नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने A4 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं धान की रोपाई के समय हमें कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा, जिससे हमारे धान की टेलरिंग ज़्यादा हो सके, बाली अधिक निकले, ज़्यादा लंबी निकले व दानों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो सके। कुल मिलाकर हमारी फसल में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सके। किसान भाइयों, इसके लिए हमें सबसे पहले सूखे खेत की ही तैयारी पर ध्यान देना होता है। उसकी हमें अच्छी तरह कई बार जुताई करनी होती है, जिससे सभी खरपतवार सूख जाएं, मेड़ों को ऊंचा कर लें ताकि जल भराव में कठिनाई न हो, और मेड़ों पर खरपतवार भी न छोड़ें, उन्हें भी साफ कर दें, क्योंकि वहीं से बीमारियां फैलाने वाले कीट पनपते हैं। ये सब कुछ करने के बाद खेत में पानी लगा देना चाहिए। पानी की मात्रा ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। पानी अपने खेत के हिसाब से संतुलित मात्रा में ही लगाएं। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में जब रोटावेटर या टीलर से पानी में जुताई की जाती है और उसमें ट्रैक्टर के धंसने व फंसने की समस्या आती है, क्योंकि कुछ खेतों में ऐसा होता है, तो उन खेतों में पानी लगाने के तुरंत बाद ही ट्रैक्टर से जुताई कर देनी चाहिए। रोटावेटर से 1 या 2 बार और टीलर से 2 या 3 बार पानी में जुताई काफी होती है। जुताई करते समय पाटा भी पीछे ही छोड़ लेना चाहिए, जिससे जमीन समतल भी साथ ही हो जाती है। यह काम करने के बाद 1 दिन खेत को छोड़ देना चाहिए, जिससे मिट्टी सेट हो जाती है। इसका फायदा यह होता है कि पौधों को लगाते वक्त वे नीचे नहीं गिरते, वे ठीक से लग जाते हैं। दूसरा लाभ यह होता है कि खरपतवार के बीज नीचे दबकर सड़ गल जाते हैं, जिससे वे फसल में कम ही उगते हैं। तीसरा है, जमीन के अंदर छिद्रों में मिट्टी के कण भी भर जाते हैं, जिससे पानी नीचे नहीं जा पाता और कम पानी में ही अच्छी फसल तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं नर्सरी से पौधों को कैसे उखाड़ा जाए। इसके लिए नर्सरी में पहले दिन पानी भर देते हैं और दूसरे दिन पौधों को उखाड़ते हैं, जिससे वे आसानी से उखड़ जाते हैं और वे टूटते भी नहीं हैं। यदि जमीन कुछ हार्ड है तो थोड़ी सरसों की खली को लेकर उसे बारीक पीसकर नर्सरी में छिड़क देते हैं और पानी लगा देते हैं। दूसरे दिन जब पौधे उखाड़ते हैं तो वे आसानी से उखड़ जाते हैं। पौधे उखाड़ते वक्त यह ध्यान रखें कि एक समय में एक ही पौधे को उखाड़ें, एक से ज़्यादा पौधों को मत उखाड़ें। ऐसा करने पर वे बीज से टूट जाते हैं और मुड़ जाते हैं। दूसरा ध्यान ये रखें कि पौधों को नीचे से पकड़ें, बीज से न पकड़ें। इससे भी पौधों के टूटने का खतरा बना रहता है। किसान भाइयों, नर्सरी से पौधे उखाड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें खरपतवार तो नहीं है। यदि ऐसा है तो पहले ही खरपतवार निकाल लें। इसमें मोथा तो जल्दी ही पहचान में आ जाता है, लेकिन सांबा धान की तरह ही होता है, लेकिन उसकी पहचान यह है कि यह ज़्यादा हरा होता है। पौधों को उखाड़ने के बाद उनकी छोटी छोटी गड्डी बना लेनी चाहिए और गड्डी बनाने के बाद उनकी जड़ों से मिट्टी को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, जिससे वे आसानी से रोपे जा सकें। किसान भाइयों, अब बात आती है इसके रोपने की। तो इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें व पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। पौधों को 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे जमीन में लगाएं। यदि ज्यादा नीचे व ज्यादा ऊपर पौधों को लगाया जाता है तो इससे कल्ले कम बनते हैं, जिसका असर हमारी उपज पर पड़ता है। जब पौधे लगा रहे हों तो ध्यान रखें कि यदि दिन के वक्त ज्यादा गर्मी है तो 12 से 3 बजे पौधों की रोपाई न करें, क्योंकि उस समय पानी ज़्यादा गर्म होता है, जिस कारण हमारे पौधों के मरने की संभावना बढ़ जाती है। किसान भाइयों, यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर धान की रोपाई करते हो तो निश्चित ही कल्लों की संख्या बढ़ेगी, बालियों की संख्या बढ़ेगी, वे ज़्यादा लंबी होंगी, साथ ही हमारे दानों की क्वालिटी भी अच्छी हो सकेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।